कैप्रिकॉन मकर राशि में जब आपकी कार्ड्स मैं शफल करी थी तो एनर्जी जो मुझे महसूस हो रहा था मुझे ये बता रहा था कि एक नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन लग रहा था आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगर एक नो कांटेक्ट है या बहुत कम कांटेक्ट है, मैं ये देख रही हूँ कि शायद ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। मगर यहाँ पे अ, वो उस चीज़ पर मैं हाइलाइट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी कि क्या ये पर्सन वापस आएँगे या नहीं, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर वो क्या आपसे कहेंगे, उनकी इंटेंशन क्या है, वो आगे क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर और आपके लिए इस पर क्या एडवाइस होगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पर्सन का आना, वापस आना, ये तो किस्मत की बात है, मगर अब उसके आगे क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे इसके साथ डील करना चाहिए, ये पर्सन की ट्रू इंटेंशंस कैसी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे एक्शन ले सके। तो आज हम वही करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये पर्सन एक्चुअली क्या चाहते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज आ रही है। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है करंट फीलिंग्स रीडिंग में। तो ये कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने नहीं की है तो, और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी टैप मैं कर पाऊँगी। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर रीडिंग चाहते हो, तो पर्सनल रीडिंग्स बुक कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो कैप्रिकॉन, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन, इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है। आप दोनों ही दुखी हो। यहाँ पे एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में एक दरार पड़ गया हो और इस वजह से आप दोनों इस सिचुएशन में हो। आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप इस डिफ़िकल्ट समय को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कि ये सिचुएशन, ये ब्रेकअप होकर काफ़ी वक़्त लग गया हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ये इस महीने की एनर्जी हो, क्योंकि सबके लिए टाइम अलग होता है। सबके लिए ब्रेकअप और रिकंसिलिएशन वग़ैरह एक साथ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप पहले हो चुका है, कुछ लोगों के लिए ये चल रहा है इस वक्त, कुछ लोगों के लिए ये रीसेंट है। तो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ बहुत ही एक मुश्किल समय को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में शांति आए, पीसफुल टाइम्स आए। यहाँ पे ये पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है, ये पर्सन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये हार्ट ब्रेक की क्या एनर्जी है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे प्यार तो है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। अम, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई एक न्यूज़ या फिर एक इंफॉर्मेशन या कोई बातचीत के दौरान कुछ ऐसा पता चला इस रिश्ते के बारे में, जिस वजह से शायद आप दोनों ने ब्रेकअप का फैसला किया। या यहाँ पे एक न्यूज़ आपको मिली कि इस पर्सन के बारे में, या फिर आपको कोई चीज़ पता चल गई कि इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन ने ऐसा किया या इनके लाइफ में कोई और है और इस वजह से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। अब आपकी एनर्जी में हम देखेंगे ये आगे बढ़ने की एनर्जी क्या है। तो देखिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसी सिचुएशन में स्टक होकर नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पे मैं बहुत नेगेटिविटी भी देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब ब्रेकअप हुआ हो तो काफ़ी एक झगड़े के साथ हुआ हो। आप दोनों के बीच में एक टाइम काफ़ी टाइम तक
बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी। ये पर्सन आपसे कुछ कह रहे थे, आप इस पर्सन को कुछ कह रहे थे। बहुत ज़्यादा गॉसिप है, बहुत लोग आप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बात हो रही है, गॉसिप हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान थे और आपने फैसला किया अब इससे मुझे दूर जाना है, इस सिचुएशन से मुझे दूर जाना है, ऐसे लोगों से मुझे दूर जाना है और अब मैं इसमें और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहता। तो कैप्रिकॉर्न आपने समझदारी के साथ चूज़ किया कि ठीक है, यहाँ पे किसी का भी फ़ायदा नहीं है। ओके, झगड़े झगड़े से ना उनका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है। तो बेटर यही होगा कि उनको जो कहना है वो कहे, मैं तो इस सिचुएशन को छोड़ के आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, ये नई शुरुआत की एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है? तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन तेजी से आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन बहुत ही एक या तो ये पर्सन आपसे उम्र में कम है या फिर यहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी की इश्यू है। ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर लग रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम तक वेट कर रहे थे सही वक्त का, या फिर वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि सही वक्त पर मैं कैप्रिकॉर्न को मैसेज भेज दूंगा। तो यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? पास्ट में देखिए मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही एक ऑकवर्ड जैसा एक एनर्जी था। शायद किसी ने इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से शेयर नहीं की। इस पर्सन ने शायद अपने बारे में पूरी तरीके से चीज़ें कही नहीं। कुछ चीज़ों का पता आपको बाद में चला और जब आपको पता चला कि इस पर्सन के लाइफ में ये चल रहा है या फिर ये पर्सन ऐसे है, तो आपको थोड़ा सा एक शॉक लग गया क्योंकि आप शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर कोई ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इस पर्सन को आपसे पहले से ही कहना था मगर उन्होंने नहीं कही, वो बात आपसे छुपाई गई और जब आपको पता चला आपने इमीडिएटली इस पर्सन को अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए, देखिए आप इस पर्सन को मिस ज़रूर करते हो। हालांकि आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स एकदम से बंद हो गए हैं। फीलिंग्स तो अभी भी है। जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को मिस ज़रूर करते हो। आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो मगर वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है अब तक। मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड भी हो। कोई नई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है आपका। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, आपका मन बहलाने की कोशिश करते हैं, मगर आपका मन कहीं नहीं लग रहा। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है क्या? है हर्मिट। तो देखिए ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होने के बावजूद ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए हैं। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में, तो बहुत अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन आपको एक सोलमेट के तरह देखते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये आप दोनों समझ नहीं पा रहे कि इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसके पहले भी आप दोनों रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, दूसरे रिलेशनशिप्स में आप दोनों रह चुके हैं, मगर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई मूव ऑन करने में। मगर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप दोनों को ही बहुत मुश्किल हो रहा है मूव ऑन करने के लिए। और चलिए देखते हैं आपकी इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आप कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हो जो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। आपकी इंटेंशंस एक नई शुरुआत की ही है, मगर मैं देख रही हूँ आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक सिक्योरिटी आए इमोशनली और करियर में भी, मतलब आप दोनों अपने रिलेशनशिप और करियर में स्टेबिलिटी चाहते हो और आप प्लान कर रहे हो कि अब आगे मुझे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, क्या मुझे मूव ऑन करना है, क्या मुझे रुकना है। ये पर्सन की इंटेंशंस है। ये देखिए ये पर्सन किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनके लाइफ में आपके अलावा कोई एक और पर्सन है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या करना है। उनका मन कुछ कह रहा है, उनका दिल कुछ और कह रहा है, और उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। तो ये पर्सन काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। उसके अलावा उनके लाइफ में शायद एक
दूसरे पर्सन है, एक वुमन की एनर्जी आ रही है। अब ये पर्सन उनके मदर हो सकते हैं, उनके वाइफ हो सकते हैं, उनकी बहन या फैमिली मेंबर कोई हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। ये पर्सन की के वजह से शायद इस रिश्ते में काफ़ी हद तक एक दरार पड़ चुकी है। अब ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में, और वो चाहते हैं यहाँ पे एक फ्यूचर हो आपके साथ, और उनकी इंटेंशंस भी यही है कि वो एक नई शुरुआत आपके साथ करें। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, एक्शन आपका क्या होगा, तो आप वही करोगे जो फेयर है। मुझे नहीं लगता है कि आप इस पर्सन के पीछे भागने वाले हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपने किया वो सही किया है। आपकी जो स्टैंड है वो एकदम सही है। तो आप एक विश फुलफिलमेंट के तरफ जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी, मतलब आप परेशान तो हो, मगर काफ़ी हद तक ये आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है कि ये सोचकर कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो किया वो सही किया है, और आप इस पर्सन को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की एक्शंस में देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने करियर पर फोकस्ड है, बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ले आने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके तरफ वो आना चाहते हैं। तो आप इस पर्सन के तरफ से कोई ना कोई एक्शन या मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आउटकम क्या होने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है। एक ऐसे पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, क्लियर होकर बात करते हैं। मैं देख रही हूँ एक रोमांटिक मैसेज आने वाली है, और ये डेस्टिनी है। तो सही वक्त पर मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, और ये एक बहुत ही रोमांटिक मैसेज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये पर्सन की साइन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कार्ड्स में तो मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो दिखाई दिया। पाइसिस का तो स्कॉर्पियो भी है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन की साइन क्या है या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आया है सैजिटेरियस। ओके, तो ये पर्सन शायद एक सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे आया है कैप्रिकॉन, जो आपकी एनर्जी है। यहाँ पे आया है स्कॉर्पियो, जो मैंने कहा यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। और यहाँ आया है पाइसिस, तो ये पर्सन एक पाइसिस भी हो सकते हैं। तो ये है साइंस। अब हम देखेंगे ऑरेकल क्या कहती है आपके लिए, ऑरेकल गाइडेंस क्या है, ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑरेकल मैसेज कह रही है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए आपको, या फिर आप दे सकते हो एक और मौका, और ये पर्सन ज़रूर आपके तरफ आने वाले हैं। और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट कीजिए और बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट हुआ है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मगर पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, और मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।